अरे यार फंस गए हम ऐसी ट्रेन में आके, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। हालत थोड़ी खराब है, लाडो भी सोई पड़ी है। टच कर इसको बेटा, खुल जाएगा। जज जी थोड़े से भी शौक में आ गए थे। पे हमारे सामने समंदर का व्यू है भाई। 612 है, लास्ट में दिया हमने कमरा। यही है लाइफ आजकल, लिविंग आउट ऑफ सूटकेसेस। वो चेकआउट टाइम कितने बजे था इनका, पूछा नहीं नया। ओके, ये रात को पूछ ले। दर्शन करो जी। कितना अच्छा है। लाइट तो जला दे बेटा। लो जी, एंट्री करें। अच्छा ये बाथरूम वगैरह हो गया। अच्छा है, बाथरूम तो नाइस है। स्पेशियस होना चाहिए, बस वो छोटी छोटी डब्बियां नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये 2 बेड है, एक बेड ये है। ओह वाह, ये सीढ़ी क्यों है? आई हैव नो आइडिया। ये बंक बेड तो नहीं है? ओ हाँ, बंक बेड टाइप है, सीढ़ी पे चढ़ के। तो ये हो गया हमारा रूम आज के रात के लिए। ये देखो, वेरी नाइस, सामने सी व्यू है। अच्छा है होटल तो, कमरा भी अच्छा है। They make it quite functional, even though you know रूम थोड़ा छोटा भी हो तो। हाँ, साइड पे स्पेशियस है। I was surprised to see यार सेल्जा लाइन वाला हाँ कैबिन शिप का हमारा रूम देख के मैं बड़ी हैरान थी कि सब कुछ था, इवन दो छोटा था। चलो जी, ओके, रखें, सेटल हुए। थैंक यू फॉर द वंडरफुल स्टे। बहुत ही प्यारा होटल है दोस्तों, ये बिल्कुल पोर्ट के पास में था और हम यहाँ पे थे थोड़े टाइम के लिए, आराम से रह के खा पी के। वो हमारा शिप खड़ा है जिससे हम कल आए थे। देखो यार, हुन फिर जाना है ना 5 बजे शाम को। तो स्वागत है दोस्तों, नया दिन, नई वीडियो स्टॉकहोम स्वीडन से। ये शिप से कल हम परसों उतर के आए थे, कल का दिन स्टॉकहोम घूमा। आज सुबह से हम अपने स्टॉकहोम घूम रहे थे अपने लिए, मतलब विदाउट रिकॉर्डिंग मच, तो रिकॉर्डिंग कुछ खास ना करके एंजॉय कर रहे थे। अब हमारा समय आ गया स्टॉकहोम स्वीडन को अलविदा कहने का। हम जा रहे हैं मार्चिंग करते हुए बस स्टॉप की तरफ, और वहाँ से बस लेके हमने आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, किस मुल्क में अब नए पहुँचने लगे हैं, वो आपको बनाए रखेंगे हमारे साथ और दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा सा यहाँ डिफिकल्ट है, बेटा रोड तो उत्ते ही चल पाए। आपने पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी तो देखना, कैसे हम इस वाली शिप पे आए थे, सामने जो खड़ी है सिल्जा, बहुत ही प्यारी क्रूज थी। और कैसे हम वहाँ से शिप पे भी कैसे पहुँचे थे। हेलसिंकी घूम चुके हैं, आइसलैंड, फिनलैंड कवर हो चुका है, और स्वीडन को अब कर रहे हैं बाय, एंड आगे के लिए रवाना हो रहे हैं। तो होटल बहुत ही अच्छा था, ये था हमारा होटल स्कैंडिक, बिल्कुल पोर्ट पे था, और कनेक्टिविटी इसकी बड़ी सही है। लेस देन 200 मीटर्स में बस स्टॉप है यहाँ से, तो गाड़ी रेंटल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने एक्चुअली होटल बुक किया था ये सोच के कि मैं रेंटल कर लूँगा तो पार्किंग नीचे ही है, लेकिन फिर ना ज़रूरत नहीं पड़ी। सो अब जो है नया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, हम जा रहे हैं आगे ट्रेन पे। तो हमारा जो है सेंट्रल स्टेशन, यहाँ से जाएंगे ट्रेन लेके नए मुल्क में एंटर करेंगे। स्वीडन की खासियत ये है दोस्तों, यहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन 75 मिनट फ्री है। तो हम सुबह से घूम ही रहे थे, तो हम जब होटल आए हैं ना, तो उस बात को भी आधा घंटा हुआ है, तो अब हमारा स्टेशन जाना फ्री हो जाएगा। बच्ची की हिम्मत है और नेहा जी की, जो कहते हैं कि हम ऐसे भी जा सकते हैं, टैक्सी की जरूरत नहीं है, नहीं तो पैसों से खाना खा सकते हैं, वही अपने घूम सकते हैं। वही है ना कि सोच समझ के चलना पड़ता है थोड़ा। जज जी ने तो कहा था कि यहाँ
वहाँ से मैं गाड़ी करके तुम्हें ले चलता हूँ। ओह चलो कोई देखा था जहाँ पे छोटा सा टाउन विलेज, हाँ दैट वाज रात को स्टे कर लेते हैं। नेहा बहुत अच्छी सीनरी होगी, हाँ बट आई वांटेड हिम टू एंजॉय, वांट हिम टू मेक हिम टायर्ड कि ड्राइविंग कर करके स्ट्रेस्ड आउट होके हम क्या एंजॉय, तो ही इज नॉट एंजॉयिंग, दैट्स राइट, आई एम सिटिंग ऑन द साइड। लेकिन आज मेरे को बहुत अच्छा लगा। आज ना हमने रिकॉर्डिंग करी, वी वर जस्ट सिटिंग और डाउनटाउन के स्क्वायर पे हम बैठे हुए थे इतनी देर तक, बहुत अच्छा एंड हमने लंच जो किया वहाँ बैठ के, अमेजिंग। तो everybody in the trip needs to enjoy. Already he's planned so much. He's made sure इतनी bookings करी हैं, इतना कुछ करा है कि I wanted him कि ये भी अपना enjoy करे और you know ये रास्ते देखना, फिर से एक नई accommodation. He was so close to cancel this train. मैं करने वाला था, मेरे को लगा था कि मैं ट्रेन कैंसिल कर दूं और मैं जाऊं गाड़ी रेंट करूं यहाँ से और उस गाड़ी को नए वाले मुल्क में रिटर्न कर दे। इनिशियल प्लान वाज दैट इज वाई मैंने होटल वो किया था जहाँ पार्किंग लॉट है। But we never liked so much road trip. अभी देखो आपसे बातें करते करते हम सामने खड़े हुए थे। जब से होटल में आए हैं ना हम उसी बस स्टॉप से गए हैं, लेकिन इस बार ही हमने सेंट्रल स्टेशन जाना है तो हमने आने वाली लेनी है जो कि 2 स्टॉप बाद जहाँ उतरेंगे वहां से फिर नहीं मिलेगी 13 नंबर बस, जो सीधा, और 13 नंबर बस हमें सीधा पहुंचा देगी सेंट्रल स्टेशन। सो 8 मिनट में एक चेंज करनी पड़ेगी, बट दैट ट्रैवल विल बी फ्री। तो ये छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइज होते हैं और लेकिन यही छोटी छोटी प्लानिंग भी होती है। देखो 24 घंटे प्लानिंग चल रही है, देयर सो मेनी बुकिंग्स गोइंग ऑन, आपको पढ़ना है, देखना है, राउट पे कौन से बस स्टॉप पे उतरना है। हाँ। तो वही इतना कुछ है कि आई डिडंट वांट टू स्ट्रेस हिम आउट, वी फेल्ट लाइक यू नो वी हैव टू एंजॉय एज अ फैमिली। और कल हमने खाना मंगाया था यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट से, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। हम होटल में थे तो हमने ना उनको रिक्वेस्ट करी थी, पटाखा रेस्टोरेंट था कोई, तो हमने वहाँ से रिक्वेस्ट करी थी कि हमें प्लेट्स और कटलरी भी दें, उन्होंने एक टिश्यू तक नहीं दिया। क्वांटिटी भी काफी कम थी, so I mean, पैसे भी पेड। स्वाद ठीक था, थोड़ा सा क्वांटिटी कम थी। देखते हैं हमारी रोटी पानी अब बाकी कहाँ लिखी है, सोच रहे हैं स्टेशन से ही ले लेंगे। स्टेशन पे बहुत सारे आउटलेट हैं जहाँ से हम खाना लेके बैठ जाएंगे ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन में ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं, फिर मजा नहीं आता। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ना रॉब्स्टन करके, जहाँ खत्म हुई है बस। अब यहाँ पे अगली बस हमारी ट्रेन है, सॉरी, वो है 12 मिनट में, और हमारे पास उतना ही टाइम है जो सीधा स्टेशन जाएगी। हाँ ये सिटी वाली है, लेकिन ये जाएगी सीधा सेंट्रल स्टेशन। हाँ लोग भी सारे वहीं जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन। देखिए बेटा, आर्या ने तो हिम्मत तो बच्चों से ही आती है, साथ में अगर बच्चा रोता रहे तो फिर थोड़ी कर सकते हैं ये सब हम। महंगा बैकपैक खरीदा होगा ये मेरे के लिए, बस हाँ। ये पीछे सूटकेस इसने बैग लिया इसलिए था कि ये सूटकेस, ये बैकपैक लेने की वजह यही थी, इसको कहती है, क्योंकि मैंने महंगा तो लिया था डैडा, लेकिन ये देखो क्योंकि इसका फायदा ये है कि मेरे को टांगना नहीं पड़ता। ये देखो पीछे सूटकेस क्या तो है। हाँ मैं तो बस ऐसे ही पकड़ा बस पानी के लिए हाँ। इसके। खाली ट्रेन है, देखो भाई सब बन के चली है ना, 13 नंबर बन के चली है भाई। क्लीनिंग हो रही थी, वहाँ क्लीनिंग हो रही थी। वाह, ट्रेन में भी सफर हो गया देखो जी स्टॉकहोम में, मजेदार। यहाँ ट्रेनें इतनी साफ हैं, हम बात कर रहे थे एज कम्पेयर टू यूएस की ट्रेन और लंदन की ट्रेन, और लोग भी सारे जो हैं बड़े नाइस हैं, साफ अच्छे लोग हैं। और यूएस में नेहा एलए में तो इतने गंदे लोग चढ़ते थे ट्रेनों में, डर लगता था। एलए में तो वहाँ से मैंने सोच लिया था मैंने गाड़ी रेंटल करनी है हमेशा, तो हम जब यूएस गए हमने गाड़ी रेंट करी उसके बाद, लेकिन वही मेरे को लग रहा था यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे गुजारा यहाँ हो सकता है। लो जी ਅਸੀਂ पहुंच गए यहाँ टी सेंट्रल लान करके। ये ट्रेन कितनी सोनी ट्रेन है, मैं कहना इतनी साफ सुथरी ट्रेन थी। यहाँ के स्टेशन भी बड़े साफ हैं वाकई, स्पॉटलेस। और अब हमने जाना जी सेंट्रल स्टेशन, जो कि है इस तरफ कहते हैं, तो अब चलते हैं वहाँ। मैं जब रिसर्च कर रहा था ना तो किसी ने कहा था कि आप ट्रेन पे सफ़र जरूर करना, वो हमारा हुआ नहीं था। कहता है क्योंकि यहाँ पे हर ट्रेन जो सबवे स्टेशन है ना उस पर बड़ी खूबसूरत कलाकारी और ग्राफिटी करी होती है। तो मैंने नेहा को कहा, मैं कहा वो तो हमारा नया हो नहीं पाएगा क्योंकि हमारा कोई भी इरादा नहीं था ट्रेन पे आने का, लेकिन लकीली क्योंकि हम सोच रहे थे हम होटल से टैक्सी करके आ जाएंगे,
बट जब मेरे को पता चला 75 मिनट्स का फ्री ट्रैवल है एंड हमारे पास मिनट्स थे और होटल के आगे से बस जानी है, देन वी टुक दिस डिसीजन टू कम ऑन द बस। और फिर ग्राफिटी वगैरह भी देखने का मौका मिल गया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, स्टेशन के अंदर ही ग्रॉसरी स्टोर भी है, जो कि एयरपोर्ट पे भी हमने देखा था हेलसिंकी पे नया। ओ हवाई पोक, ये क्या है? तो हवाई पोक करके कोई रेस्टोरेंट आइडिया कहती है। तो मैंने कहा ऐसा कितना अच्छा कन्वीनियंट है कि अगर एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे आपको अगर ग्रॉसरी स्टोर्स मिल जाएं तो दिस इज सो गुड। देखो लोग की पची फिर दे देखो, वो कह रहा है ट्रैक 11 to 19। हाँ देखो ग्रॉसरी स्टोर आ गया। हाँ हम आ भी गए। तो पहले हम खाने का सामान ले लेते हैं। यहाँ पे ना लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, इंग्लिश कर ली, 3 लैंग्वेज आ रही हैं देखो, स्वेडिश, फिनिश और इंग्लिश। ऑर्डर प्लेस हो गया हमारा, नंबर 3266 आने वाला है। उसके बाद जो है हमारे पास तो अपने स्नैक्स पड़े हैं, हम वही खा लेंगे, मम्मा कह रही है। कॉफ़ी भी है हमारे पास, तो आप अपना रज के खा लो पुत्र। फिर अब साथ के लिए क्या लेना होएगा, कुछ अलग से ले लियो। कुछ अलग ले लूंगी फिर से मेरा। हाँ फिर बर्गर नाना खाइयो दोबारा। तो अभी तो देखो जी 4 बजे हैं, अभी हमारे ट्रेन में ना 6 बजे की ट्रेन है हमारी, बट हम बड़े टाइम से आ गए हैं। अभी 4 ही बजे हैं, 2 घंटे पड़े हैं। हाँ मुझे से ज्यादा स्वाद है ना। हाँ ये क्रिस्पी होगा है ना, बर्गर किंग बेटर होता है उसमें। वहाँ पे हमने मैक क्रिस्पी लिया था। हमने लिए 0 शुगर फैंटा। 0 शुगर फैंटा लिया लाडू ने, साथ में अपना इसने वो लिया है चिकन बर्गर, साथ लेटस लूटस वो लोग डाल के देते हैं एंड नाल फ्राइज वाली। तो टोटल डील बन जाती है, बच्चे का पेट भी भर जाता है। ट्रैवल क्या क्या सिखाता है हाँ तो बहुत अच्छा है, शुक्र है खा पा रही है। सब ब्रांड्स मिल जाते हैं, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, डोमिनोज, 7-Eleven, सबवे। तो ये सारे आपके कनाडा के ब्रांड्स अगर बच्चे खाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने अभी नहीं कुछ लिया, हम जाने से पहले पैक करा लेंगे। तब तक हम अपने स्नैक्स और कॉफ़ीज़ ले आए थे होटल से ही, तो वो हम खाएंगे अपना। ट्रैक नंबर आ गया, नंबर 16। अभी क्या करेंगे जाके, लेकिन थल्ले प्लेटफॉर्म पे बैठे रहेंगे इतनी देर। देख लेते हैं क्या लेना है हमने सफर। हाँ चलो 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 उठो, बच्चे अनकंफर्टेबल होगी, दैट्स ओके बिकॉज ऑफ द मशक्कली आ गई एक, ये खाते रहते हैं जो गिरा है। चलो भाई चलो आयो चले। ये है जी दोस्तों मेन ट्रैवल स्टेशन इनका। हमने जाना है ट्रैक 16 में, जो कि है नीचे, लेकिन हम ऊपर आए हैं क्योंकि हमने है कि देख लें क्या क्या यहाँ खाने के लिए जुगाड़ है, जो हम खा पी लें या साथ ले जाएं, क्योंकि हमारे को फिर ट्रेन में पता नहीं कैसा खाना मिले ना। वो वहाँ तो सुशी वगैरह है, नया नीचे ही थे, मेरे को लग रहा है तेरा कबाब वाला भी नीचे था। I think सामने नहीं तो स्टारबक्स के सामने था। अच्छा वहाँ था, चला आजा देख लेते हैं। देखो जी ये देख लो हमारी ट्रेन जेडी लगी हुई है, एक बार चेक कर लो। नेहा जी को जी बारबेक्यू ये खाना है, कबाब यहाँ पे सुना है, लेकिन यहाँ के ना लो हर्ड की डोनेर किकलिंग कबाब बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा किकलिंग इज KYCKLING। ओके किकलिंग कबाब। तो ये ना, लेकिन इनके पास मेन्यू इंग्लिश में नहीं है, तो आर्या पिक्चर क्लिक करके उसको कर रही है कन्वर्ट लैंग्वेज का। मैंने उसको पूछा जाके कि इंग्लिश का मेन्यू दे दो, तो वो कहते हैं कि नहीं है हमारे पास। सो खाना वाना पैक करा लिया हमने अपना, अब खाएंगे ट्रेन में समय अभी रह गया है 45 मिनट के करीब। ये लगेज स्टोरेज भी है यहाँ, मैं ढूंढ रहा था कि लगेज स्टोरेज कोई हो, लेकिन फिर यहाँ तो पैसे भरने पड़ने थे और हमारे होटल में तो फ्री हो जाना था। बट ऑल वी हैड टू डू वाज गो टू द होटल एंड गेट इट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी 75 मिनट का तो फ्री था ही। तो वी डिड नॉट लूज एनीथिंग। अगर मतलब आप लोग थोड़ी देर के लिए किसी और सिटी से स्टॉकहोम आओ तो यहाँ लगेज अपना आराम से ड्रॉप कर सकते हो। एयरपोर्ट से अगर आ रहे हो ना 15 मिनट, इधर ही है बेटा, इधर राइट में जाना है। अगर आप एयरपोर्ट्स में आए हो और स्टॉकहोम आपका सिर्फ ले ओवर है, तो आप 18 मिनट में एयरपोर्ट से सेंट्रल स्टेशन पहुंच के अपना लगेज यहाँ छोड़ के आराम से सिटी घूम फिर के उसके बाद वापस लगेज उठाओ और निकल जाओ। तो हमारी वीडियो के माध्यम से वी आर ट्राइंग टू गिव यू नॉलेज टू इफ़ यू आर प्लानिंग टू ट्रैवल। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ साथ प्लीज़ कर दें, थोड़ा सा उत्साह बना रहता है और भी आपके लिए ऐसी वीडियोज़ हम बनाते रहेंगे। वी आर गोइंग टू 1 कर दे, क्योंकि देखना बेटा ट्रैक 15 एंड 16 इज 1। हाँ ओके खड़ी, दरवाजा खोल धक्का मार के।
सॉरी। इधर कोई आपको सॉरी थैंक यू भी नहीं कहता वैसे तो, लेकिन चलो कोई नहीं, हमारी को बीइंग अ कैनेडियन हमें याद है, हमें आदत है। उपसला मैं जा नहीं पाया यार, उपसला इज़ ऑल्सो वन ऑफ द स्पॉट वाइकिंग्स में। अच्छा ये डबल डेकर ट्रेन है ऊपर नीचे, अरे यार डिले हो गई। वेटिंग एरिया में बैठ गए दोस्तों, हमारी ना ट्रेन आधा घंटा डिले हो गई है एज पर नेहा एंड आर्या। इनको यहाँ की भाषा समझ आने लग गई है, ये फ़ोटो खींचती हैं दोनों और कन्वर्ट कर लेती, 2 मिनट में ट्रांसलेट कर लेती हैं। तो आपको बताएंगे जल्दी हमारा अगला स्टेशन क्या है दोस्तों। स्वीडन को बाय करने का वक्त आ गया है। स्वीडन की धरती पे हमारा दाना पानी इतना ही था, खत्म। हम आगे देखो यहाँ मोस्ट क्या पता नहीं कैंसिल हो जाए फ्लाइट एक रात और यही रुकना पड़े। लेकिन मेरी अगली बुक इंसिडेंट लिखा हुआ है, लेकिन हमारी अगली बुकिंग जहाँ से है नया वहाँ के लिए, तो मेरे को क्या करूँगा फिर। यही तो होता है ट्रैवल में, फिर आपको पता ही है। चलो ये बनाए रखेंगे आपको अपने साथ, देखेंगे कि हम अपनी मंजिल पर आज पहुँच पाएंगे कि नहीं। बताओ यार क्या हो गया हमारे साथ, हमारा बोगी नंबर ट्रैक नंबर बदल गया, ट्रैक नंबर चेंज्ड, ट्रैक नंबर 11। ओके अब ट्रैक नंबर 11 हो गया। चलो आखिरी मिनट में इन्होंने हमारा प्लेटफॉर्म ही बदल दिया दोस्तों, अब नंबर 16 से नंबर 11 हो गया है। अब भागना पड़ेगा 6:30 बजे, अभी 6 बजे की ट्रेन थी, 6:30 की हो गई, लेकिन नंबर भी बदल गया। मैं तो इनको कह रहा था एक कुड़ी और जा रही थी, उन्हें पूछ लेंगे, तो ये पूछते नहीं ना। इंडिया में फ़ायदा तो ये होता है कुली से पूछ लेता है बंदा, किसी से पूछ लेता है, यहाँ भाषा भी नहीं आती हमें। माना तुम स्टॉकहोम में हो, but you can't stalk people. अरे स्टॉक कहाँ कर रहे हैं, मैंने कहा उसके पीछे पीछे चलते हैं, कहती है पकड़वाएगा तो यहाँ जेल में जाएंगे हम। जज जी थोड़े से भी शौक में आ गए थे। यहाँ तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है भाई साहब, रश देखो इधर, 2 ट्रेनों का रश इकट्ठा आ गया थे। और अभी मैं उसको पूछ के आया हूँ, वो बंदा जो आगे खड़ा है ना, ये हरी जैकेट वाला है आला, ये कहता जे अजे तक तो सानू इहो इन्फॉर्मेशन है कि तुहाडी ट्रेन इधरों ही जानी है, लेकिन बाद दा मैनू अजे कोई नहीं पता कहता पिया। रश देखो कितना लगा है। 645 नंबर ट्रेन है और हमारा जो प्लेटफॉर्म भी ठीक है। बोगी नंबर 2 में जाना है हमने, बोगी नंबर 2 यही है। 609 पे चलनी थी, 645 पे चल रही है। 45 पे भी यानी कोई नहीं चलना, अबाउट 45 मिनट लेट चल रही है। कर तो लेना चाहिए इसको कवर। देखो बाकी हाँ है तो बुलेट ट्रेन से कम तो नहीं है। ओहो गड्डी आ गई, लो जी, ओहो हो अभी गड्डी आ गई बिच उनकी करिए, सॉरी। ये गाड़ी कर क्या रही है यहाँ? ओ अच्छा, ये ना क्लीन अप करने के लिए जो गार्बेज है ना, फटाफट डंप कर रहे हैं वो लोग इसी में। वाह यार देखो जी, देखो जी ट्रेन में क्या हाल होया, इतना ज़्यादा जो है डिले चल रहा है काम। ओहो अब पहुँच 11:40, रिलायबिलिटी नहीं है। शिप सबसे बढ़िया था वैसे, है ना? अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देखना, बिल्कुल। और आई थी बिल्कुल सही टाइम आई थी। हाँ पहुँचने, हाँ हो फाइनली क्लीन अप हो गया, लोगों ने अंदर जाना शुरू कर दिया। सामान समून रखे हम सामने ही बैठ गए हैं। भूख इतनी तेज लगी थी कि फर्स्ट ट्रेन चली है, लेकिन चल बिल्कुल टाइम पे गई है। थोड़ी बहुत इन्होंने आई चलाई करी है, जैसे मेरे यहाँ का गार्बेज नहीं उठाया पुराने पैसेंजर का जो होएगा। यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि ऊपर लिखा नहीं हुआ है। हाँ लंदन वाली ट्रेन में लिखा, हाँ LNER में होता था ग्रीन लाइट है, कब तक है, कब तक रिजर्व, कितने बजे तक है, हाँ वो सब होता था। बट चलो ये भी सफ़र है अपना, अच्छा जो है एक्सपीरियंस है। 6 आवर्स लगने हैं हमारे, एंड देन उतर के आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होना, बड़े सारे हिंट्स आपने देख ही लिए हैं ऑलरेडी ये वीडियो में। ये ना अनाउंसमेंट हमारी भाषा में करते हैं नहीं दोस्तों, बड़ी दिक्कत होती है। आजा अगला स्टेशन आने वाला है, वो कहते हैं अगला स्टेशन आ रहा है। वो ये तो कवर कर गए यार, 6 मिनट लेट है बस हम। वो जो ट्रेन कवर कर गई भाई साहब। बिस्तरों कहाँ है भाई साहब? ट्रेन की स्पीड देखो, 165 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रेन चल रही है। और ये ओस्लो जा रहे हैं हम, 12:02 में पहुंच जानी है। वो लोगों ने उतरना होना है। ये देखो जी ट्रेन से हम जा रहे हैं बिस्तरो, इसको लगी पुक। बिस्तरो इज द रेस्टोरेंट इनसाइड द ट्रेन। ओह वाह, क्या क्या मिल रहा है जी यहाँ तो सैलड सुट हंसने वाली, या मेनू की ठंड लगी यार, हद होगी।
ओ यार दिस योगर्ट, ठंडी योगर्ट की करनी है खा के, नहीं खाना? ओके नेक्स्ट। सैंडविचेस पड़े हैं, कुछ कोल्ड सैंडविचेस हैं, योगर्ट है, जूसेस हैं, ब्रेड है, चिप्स पड़े हैं। बड़ा ही नाइस स्टाफ है, बहुत ही बढ़िया सामान पड़ा है, लेकिन सब ठंडा है। तो हमने तो सिर्फ चिप्स लिए हैं, लेकिन लंदन की ट्रेन में जो था ना वो LNER में वो सामान ज़्यादा था। ट्रेन थोड़ी साफ़ है, लेकिन अगले कहते हैं कि हम लेट हैं तो हम कॉफ़ी टी हमारे पे है, आके ले लो अगर तुम्हें चाहिए तो। बाकी स्नैक्स के पैसे ले रहे हैं। टच कर इसको बेटा, खुल जाएगा। But we follow cricket. Yes. I'll put it in the video when we'll publish the video. Very nice. Thank you. Thank you. Oh. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Very helpful of him. का नाम बड़ा मुश्किल था प्रोनाउंस करना, ये हंस रहे हैं पीछे। वाइन करके था वो। ऐसे पहले जमाने में होता था ट्रेनों में ना, जब जाते थे ना, मेरी मम्मी बड़ा अच्छे दोस्ती करती थी, जस्ट उनकी बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती थी वहीं पे। वो घर आते थे बाद में, मम्मी के वो होता था। फोन नंबर एक्सचेंज नहीं हुआ, नहीं तो मैंने कहा नेक्स्ट टाइम मैं आता तो मैं इसको मिल के जाता। वो कहता है मैं कनाडा आऊंगा तो आइस हॉकी देखने आऊंगा, फिर अपना चैनल का नाम लिया उसने। बड़ा अच्छा बंदा था, वेरी जेम। कांटेक्ट कर सकता है हमारे को। जज जी गॉट वेरी इमोशनल। जज जी तो भाई भावुक हो गए आज। जज जी ने आज सफर में एक बहुत अच्छा दोस्त बना लिया। यहाँ का स्टॉकहोम का ही बहुत अच्छा जज जी के पड़ोस में बैठा था। कार्लस्टाड से था, कार्लस्टाड आ गया ना स्टेशन। तो ये बिल्कुल रब बोल रहा हूँ क्योंकि गाड़ी का प्लान कैंसिल हुआ। तो बहुत अच्छा बंदा मिल गया जो जज जी का दोस्त बन गया। ने बहुत ही अच्छे से जज जी को पूरी ट्रांसलेशन करी है। रास्ते में कितने मिनट बाद गाड़ी लेट चल रही है कि अगला स्टॉप कौन सा है, क्योंकि कभी कभी ना ये इंग्लिश में नहीं करते ट्रांसलेशन। तो उतर गए जी, वो देखो जा रहे हैं उधर साइड पे उतरा। हाँ, साइड पे तो स्टेशन ही नहीं आया। हाँ, हमारी दोस्ती देखो। इधर आता तो मैं ऐसे आए तो कर देता उसको। नहीं, लेकिन उसने जज जी की फोटो ले ली है, चैनल का नाम लिया है भाई, और अपना घर दिखाया है, अपनी फैमिली से मिलवाया है। तो अच्छा लगा, बड़ा अच्छे लोग हैं। इससे पता लगता है, हमने सुना तो था कि यहाँ के लोग मतलब बहुत ज्यादा रिजर्व है, ये ना खुद नहीं खुलते। हाँ, तो मैंने एफर्ट किया, मैंने उससे बात शुरू कर, और मैं यही करता हूँ। मैं जब भी सफर पे होता हूँ ना, मैं अनजान बंदों से, मतलब इट इज वेरी, कहते हैं ऑपोजिट ऑफ माय नेचर, आई गो बियॉन्ड एंड आई टॉक टू एवरीबडी। जब मैं बाहर निकलता हूँ बहुत कुछ पता भी लगता है इसी बहाने। तो देखो ये लोग मेरे पे कभी कभी हंसते भी हैं दोनों। जज जी को पीछे ना हम रॉयल पैलेस पे खड़े हुए थे, तो जज जी की एक बहुत अच्छी दोस्त भी बन गई वहाँ पे। मतलब हमारे एशियन थी, चाइनीज थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा जज जी ने उनकी खूब फोटो सेशन भी करी। उन्होंने बोला फोटो। हाँ, उसके बहाने जज जी ने बहुत अच्छी उनसे दोस्ती कर ली। अब मैं फोटो भी डालूंगी इसमें अगर दिखेगी। एक और फोटो है, क्योंकि ना उनको भी ट्रांसलेशन इशू था। हाँ, उनकी भी। तो जज जी व्हेन ही गेट्स ऑन द ट्रिप्स ही गेट्स वेरी एक्स्ट्रावर्ट। एक्चुअली घर पे ना मैं ग्रम्पी रहता हूँ मोस्टली। अच्छा, जब मैं ट्रिप पे निकलता हूँ ना, मैं अच्छे मूड में होता हूँ। तो मेरा ना मतलब मजाक करने का और ये सब लोगों को पसंद आता है। अब जैसे इससे मैं मजाक में कितनी बातें कर, बहुत अच्छे शरीफ बंदा था, बहुत नाइस था। तो मैं घर पे ना, मैं हमेशा बंदा कुड़े नहीं रहता है ऐसे वैसे। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो, हमारी वजह से? नहीं, तुम्हारी वजह से नहीं यार। ऑफिस ऑफिस जाना, इधर उधर रोजमर्रा की जिंदगी में कितना टाइम मिलता है। बंदा फ्रस्ट्रेटेड है, घर में झगड़े अलग हो जाते हैं। अच्छा, ऊपर से घर में पता लगे अमेज़न वाले पैकेजेस आ रहे हैं, मैं फिर अपना बिल देखता हूँ, तेरी फिर लग गया। बड़ा प्यारा व्यू है जी, देखो आप कितना प्यारा बाहर खेत और सनसेट हो रहा है ना। टाइम हो गया है 9:40। देयर इज नो साइन ऑफ सनसेट येट, और हमें अभी भी पहुंचने में तकरीबन 2 घंटे, 2-2.5 घंटे हैं एटलीस्ट। इधर काम चल रहा है कि वीडियोस आप तक निरंतर पहुंच पाएँ। बीच में थोड़ा सा डिले भी आया था, तो आप जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, जरा मत जाना दोस्तों, प्लीज़ करा करें, जरा सपोर्ट किया करें थोड़ा। देखो हम तो काम थोड़ा साथ साथ भी कर देते हैं। स्वीडन का बॉर्डर क्रॉस होने वाला है।
क्या लेके आए हो भाई? ओनली फॉर यू ऑन द हाउस। अच्छा, हाँ जी। फ्री है? फ्री? ये देखो चॉकलेटें मिली हैं, पानी मिला है, ओ बस सब कुछ फ्री। हाँ। आई लव फ्री। वो कह रहे हैं लेट चल रही है ट्रेन, तो दीज आर स्पेशल ट्रीट्स फॉर फ्रॉम अस टू यू गाइस। अरे वाह। पिक व्हाटएवर यू। क्या बेड से सुबह पहुंचा देना? नहीं, और क्या खिलाओगे? तो मैंने बनाई हर्बल टी ठीक है। और साथ में उन्होंने चॉकलेट्स दी। मैंने कहा साਡਾ पानी भी मुक्या हुआ है, पानी भी ले आई मैं। ड्रिंकिंग वाटर, स्टिल वाटर। ओह वाह। तो अब पियो, एंजॉय करो। और ये भी फ्री थी साथ में, तो हम 2 कोकोनट लेके आए और 1 कैशू। चलो बढ़िया हो गया ये तो। शुगर फ्री। हाँ ये तो अच्छी बात है, वैसे ऐसा कौन करता है? हाँ, आउट ऑफ कस्टमर सर्विस कर रहे हैं अच्छी। भाई साहब क्या चीज दी है इन्होंने, ये इतना स्वाद है। ये डेट से बने हुए हैं, नो शुगर एडेड। ये कोकोनट फ्लेवर था। अभी तुमने कौन सा खिलाया मेरे को? कोकोनट खिलाया था? ओहो बड़ा ही स्वाद था यार। ये मतलब इन्होंने, मेरे को समझ नहीं आई कि हमारे कनाडा में ये ऐसा नहीं मिलता यार माल। ये यूएस में भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे बड़ा अच्छा। ये नेहा जी क्या कर रही हैं आप सोच रहे होगे? नेहा जी लाई हैं हनी, बच्चे के लिए टी बना के लाई हैं, उसमें डालते हैं हम हनी। ये इस बार हम वी आर ट्रैवलिंग विद। सारे दिन के बाद ना आपने कुछ भी खाया हो, कुछ भी ठंडा गरम कुछ भी खाया हो, तो अगर आप हर्बल टी पी लो ना रात को, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो हम आर्या को आदत डाली हुई है कि रात को आके घर पे सारी थकावट उतर जाती है, आपकी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो जाता है। कोई भी कोल्ड कफ जैसे जुकाम, नज़ला, जुकाम कुछ भी हो आपको, तो वो भी ठीक हो जाता है। आर्या पीती नहीं है सिर्फ हर्बल टी, क्योंकि उसका थोड़ा सा कड़वा टेस्ट होता है। तो मैं थोड़ी सी हनी डाल देती हूँ। हनी तो अपने में इतनी अच्छी चीज़ है, तो हनी की बॉटल को कैरी करना बहुत दिक्कत है। तो हमने लिए हुए हैं सैशे। तो मैं सैशेज लेके आई थी पूरा पाउच। तो आपने देखा ही है, चाय मिक्स भी लेके आए थे हम अपने लिए, और आर्या के लिए हनी भी लेके आए थे। तो कभी भी हनी डाल दो ना, कहीं पे हल्की सी आपको लगे एलर्जी ट्रिगर हो रही है कुछ, तो गर्म पानी में सुबह उठ के हनी डाल के पिला दो बच्चे को, या फिर हनी हर्बल टी में डाल के पिला दो, तब भी गले को बहुत अच्छा लगता है। बॉडी की पूरी थकावट उतर जाती है। 2 cents फ्रॉम अस if you guys travel with kids. Honey is a very good natural medicine. जज जी गए हैं अब पता करने कि कितने बजे ट्रेन पहुंचेगी। हालत थोड़ी ख़राब है, लाडो भी सोई पड़ी है, पता नहीं क्या होगा हमारा आज। स्टाफ सारा चेंज हो गया। अब वो जो थी पहले एसजे वाले जो थे वो उतर गए ने, अभी नॉर्वे का स्टाफ आ गया। कहती है जनरली जहाँ से हम चले हैं ना, यहाँ से लेस देन एन आवर लगता है ओस्लो पहुँचने में, बट अगर हम कहीं ना रुके तब तो हम 50 मिनट्स तक पहुँच जाएंगे। कहती रुके तो अबाउट एन आवर तो मान के चलो। हालत ख़राब हो गई है दोस्तों। देखो आज टाइम तो हो चुका है, हमें इस टाइम पहुंच जाना चाहिए था। 11:40 की टाइम था पहले पहुंचने का, और 11:40 से हम चले ही लेट थे आधा घंटा। तो चलो आधा घंटा तो डिले था ही, उसके बाद इन्होंने बोला आधा घंटा और डिले हो गया है। हमने कहा चलो कोई नहीं। अब ये कहते हैं कि सिग्नल सिस्टम में फॉल्ट आ गया, और दूसरा राइट साइड से नई ट्रेन भी निकल रही है, क्यों अब बॉर्डर क्रॉस हो गया, नॉर्वे में आ गए हम। तो कहते हैं कि एज ऑफ नाउ वी डोंट हैव एस्टिमेटेड टाइम। पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ समझ नहीं आ रही। फंस गए हैं पूरे। हमारा होटल में चेक इन था, मेरे को था जाके आराम करेंगे कल, बच्चे बेचारे परेशान हो रही है, तो फंस गए हम ऐसे ट्रेन में आके। हाँ खाना पीना ख़त्म है, पानी वो फ्री दे रहे हैं, चलो वो जो ले रहे हैं, लेकिन अब करें क्या, और क्या। कहाँ फंस गए यार, तो पूरा फंस गया आज। कुछ ना कुछ तो ट्रिप में आना ही होता है, कभी ना एक आधा तो अड़चन आती है। ये थोड़ी सी नॉर्वे में हमारा एक्सपीरियंस खराब हो गया आज। मतलब स्वीडन, अब किसको बोले, स्वीडन को कि नॉर्वे को? नहीं, हम नॉर्वे में एंटर कर गए हुए हैं, पर लेकिन ट्रेन तो स्वीडन की है, चली तो वहाँ से लेट है। 1:20 पे ओस्लो स्टेशन आ गया दोस्तों। नॉर्वे में आपका स्वागत है। आर्या सो गई थी, मैं भी सो गया था एंड के 20-25 मिनट तो।